शुरू करते हैं पेपर। और 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो देखते हैं इसका आंसर की क्या रहने वाला। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा बाबू? भारत में अनेक जातियां हैं। देखिए, अनेकों ने तो अनेक होता है और जातियां बिंदी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में आज बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है? तो संभाव्य वर्तमान काल है। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। काल से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रहे आपका, ठीक है। बोले थे ना दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी ध्यान दें, दो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए, असोच और असोच में क्या है? तो असोच होता है बिना सोच के, असोच होता है अशुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ने ध्यान दीजिए। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर सी, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए क्या होगा? सुपाठ्य होता है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संविच्छेद क्या होगा? वैधन वृद्ध होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो नंद किशोर आचार्य को। ऑप्शन नंबर डी। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52, जुबान पर लगाम न होना। नहीं कहते जुबान पे लगाम ही नहीं है, अरे कुछ भी बकर बकर बोल दे रहे हो, तो क्या होगा? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। और निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो क्षीर नहीं है। बाकी सोम, सुधा, अमी होता है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत तो जो है वो मूर्धा है, दंत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है तो कौन सा? ओढ़ना में क्या होगा? ओढ़ना। ना क्या वो प्रत्यय है, ना क्या है मेरा? प्रत्यय। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा करना या संक्षिप्त करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 क्या कह रहा है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम विशेषण बोलते हैं। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा क्या विशेषण है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन था? लल्लू राम। ऑप्शन नंबर डी। अनावर, ठीक है। अनावर्त शब्द का समभिन्नात्मक शब्द क्या होगा? तो अनावर्त आवृत्ति होता है दोहराना, और अनावर्त मतलब न दोहराना, न दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग अभी कल ही लिखवाए थे, रीति, क्षमा और घटना। बोल दीजिए ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं लिखवाए थे। और इसमें क्या, ये तीनों स्त्रीलिंग है, बल्कि क्षेत्र भी बताया था। क्षेत्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है ये? तो यह पहला भाग। कौन सा? पहला भाग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं बाबू? तो वर्षा और जनता। वर्षा और जनता जो होता है सदा एक वचन में होता है, बाकी सभी बहुवचन में होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 64 देखिए। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या है? तो राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वो नरेंद्र। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? देखिए, गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है, लेकिन विवश नहीं होता है। गूंगा का पर्यायवाची अनेकार्थी विवश नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भले तो झक भला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67, किस एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यों के लिए एक शब्द बताया जाता है? किसी एक में आस्था रखने वाले को क्या बोलते हैं? हम अनन्य बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोला है क्या? प्रत्यय। धमाका में क्या होगा? आका हो जाएगा। आका किसमें है? देखिए, आका इसमें नहीं है, ठीक, आका इसमें नहीं है, खत्म कहानी। आका यानी आका इसमें है, इसमें है, ठीक है। लड़ाकू में क्या होगा? आकू यानी का है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सॉरी डी।
डी बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन किया, देखिए आयु 20 वर्ष 3 दिनों दिया है, गलत हो जाएगा। ठीक है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, या वे चाहे भले ही न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, देखिए एक और क्या कह रहा है, अजगर ही लख एक और मृग राय में कौन सा रस है, तो भयानक रस। कौन सा रस, भयानक रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखिए रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है, और शब्द अलंकार कितने भेद, 5 प्रकार होते हैं। आगे, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाए संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। अगम और आगम का अर्थ क्या होता है, अगम का दुर्लभ और आगम क्या होता है, उत्पत्ति। ध्यान दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में काल कौन सा है। मैंने आम खा लिया है, आसन्न भूतकाल। मैंने आम अगर खा लिया था रहता तो पूर्ण भूतकाल, ध्यान रखें। लेकिन इसका क्या है आसन्न भूतकाल। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार। ठीक है। बाकी ये आपका जीके का पोर्शन आ गया, जीके का पोर्शन बाद में देखेंगे। ठीक है। आगे गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश, गद्यांश का फटाफट आंसर देख लीजिए। ठीक है। पहले का आंसर क्या होगा मेरा, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होना। यानी आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को क्या होगा, वो तो शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता, ठीक है ना, न बनाने दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति, ठीक है, आस्थावान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी।